एक बार फिर से आप सभी का जीएस स्टडी पर स्वागत है। आप सभी जानते ही हैं, हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके से आज का हमारा नया लेसन है प्रमुख घराने और उनके कलाकार। ठीक है, तो आज हेडिंग डालिएगा प्रमुख घराने और उनके कलाकार। साथियों, हम लोग जीएस स्टडी से आज का यह हमारा टॉपिक है। ठीक है, आप सभी जानते ही हैं स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके जैसे और 3 दिनों तक इसका क्लास चलेगा, ये 4 दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक इसका क्लास चलेगा। उसके बाद हम 20 डेज़ में यूपी पुलिस के लिए स्पेशली हिंदी की क्लास सोच रहे हैं चला दे। बहुत सारा ईमेल आया है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर ही दूँ। 20 डेज़ में ही मैं ख़त्म कर दूँगा हिंदी पूरा। तो आप उसका भी टेंशन ना लीजिएगा। कोई भी साथी अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा होगा तो आप उसे वह वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जीएस का भी तो यहाँ से आपका काम हो ही रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा हेडिंग है ग्वालियर घराना। यह सबसे पुराना घराना है। प्रश्न आपसे यह ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना घराना कौन सा है। तो सबसे पुराना घराना हमारा ग्वालियर का घराना है। ठीक है, और इसके संस्थापक है हदुक रंग हसुम खा मोर नथु खा के दादाजी और नथन पीर बख्श के शिष्य कृष्ण चलकार जी कर। ये सब इनके क्या हैं, इनके संस्थापक हैं। घराना मतलब आप समझ रहे, घराना यानी किसी चीज़ को संभाल के रखना। ठीक है, उसका संरक्षण करना, उसी को हम लोग घराना बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग ग्वालियर सबसे प्रमुख घराना है और इसके संस्थापक ग्वालियर घराने की इसका जो संस्थापक हुआ था 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसके प्रमुख कलाकार और प्रतिपादक कौन कौन से हैं ग्वालियर घराने का, आइए जानते हैं। विष्णु दिगंबर पुलस्कर और ओंकार नाथ ठाकुर, वीणा सशस्त्र बुद्धे, मीता पंडित, ये प्रमुख कलाकार हैं। ये प्रमुख कलाकार हैं किस घराने के, ग्वालियर घराने के। ठीक है, ग्वालियर कहाँ पड़ता है, हमारे एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। आगरा घराना क्या है, आगरा घराना से हमारा प्रश्न क्या बन सकता है, अब आइए ये जानते हैं। इसके संस्थापक हैं हाजी सुजान खां, जो कि तानसेन के दामाद थे ये, और उस्ताद खगदे खुदा बख्श इनके संस्थापक थे। प्रमुख कलाकार और प्रतिपादक सवाई गंधर्व सुरेश बाबू, माने प्रभात्रे, हीराबाई बादोड़कर, मणिका वर्मा, भीमसेन जोशी, गंगूभाई हंगल। ठीक है, अब आइए चौथा, बनारस घराना कौन सा है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ वादक कलाकार। बनारस घराने के जो भी कोई शहनाई वादक है, कोई तबला वादक है, परतावज और मृदंग वादक है, कोई सारंगी वादक है, कोई सारंगी बजाता है, प्रसिद्ध सितार वादक है बनारस घराने से। तो आप इनके, और जयपुर अतसैली घराना, इसके संस्थापक हैं उस्ताद अल्लादिया खान। ठीक है, आपको अगर कोई इस घराने से अगर कुछ याद करना है तो आपको यह टॉपिक जरूर याद करना है कि बनारस घराना, जैसे कोई घराना पूछ देगा कि इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, अक्सर यही पूछता है, तो आपको इसके संस्थापकों का नाम याद होना चाहिए। ठीक है साथियों, ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बनारस घराने के प्रतिपादक कलाकार कौन कौन से हैं, आइए इसे जान लेते हैं। मल्लिका अर्जुन, मंसूर, केशर भाई, किरंकर, किशोरी, अमेनकर, ये सब इत्यादि, ये सब इनके प्रतिपादक कलाकार है। ठीक है, छठा है रामपुर सासवान घराना, संस्थापक है उस्ताद इनायत खान प्लस महबूब खान। ठीक है, प्रतिपादक कलाकार गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद निसार, रग्न उस्ताद राशिद खान, सुलोचना बृहस्पति थी। इस प्रतिपादक कलाकार अभी मैंने आपको बताया, ये सब कौन है, जयपुर अतरौली घराना के ये कलाकार है। ठीक है, अब आइए रामपुर सहवासन घराना के संस्थापक कौन है, उस्ताद इनायत खान और महबूब खान। इसके प्रतिपादक कलाकार कौन है, गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद निसार खान, उस्ताद राशिद खान, सुलोचना बृहस्पति जी, ये सब अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आइए पटियाला घराना से, जो कि दिल्ली घराने की एक शाखा है, और इसके संस्थापक हैं उस्ताद फ़तेह अली खान और उस्ताद अली बख्श। ठीक है, और इसके प्रतिपादक कलाकार कौन से हैं, बड़े गुलाम अली खान, अजाज चक्रवर्ती, राजा अली खान और बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना।
ठीक है। ये प्रतिपादक कलाकार हैं पटियाला घराना के, ठीक है। अब आइए दिल्ली घराने से प्रश्न आते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनको प्रतिपादक कलाकार और इसके संस्थापक, ये पूरी चीज़ों आप याद कर लीजिएगा, एक एक सबका नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये अक्सर पूछता है, एक ग्वालियर का, एक दिल्ली का, और भी कोई भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। एसएससी का कब मन बदले, कोई भी प्रश्न वो पूछ सकती है भाई, ठीक है। दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ ही रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। अब नौवा है भिंडी बाजार घराना, जो भिड़ी बाजार घराना, जो इसके संस्थापक है उस्ताद दज्जू खान। और प्रतिपादक कलाकार कौन कौन से हैं, आप उस्ताद अमन अली खान और इत्यादि ये सब हैं, ठीक है। मेवाती घराना, और ये सब घराने से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ामों में, मैंने आप सभी को मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। और इसे आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक लेसन ख़त्म हो गया पूरा। अब आइए ओलंपिक खेल, जिसे हम लोग ओलंपिक गेम बोलते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग ओलंपिक से जितने प्रश्न बन सकते हैं हमारे आने वाले एग्ज़ामों में, और जो पिछले एग्ज़ामों में पूछा गया है, उनसे भी वो भी क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों का भी संग्रह इस नोटबुक में है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही बस पढ़िएगा नहीं, इन चीज़ों को नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन करके रखे रहेंगे, आपके पास एक अच्छी नोट हो जाएगी जीएस का, आप एक अच्छा नोट्स तैयार रखे रहेंगे, तो आप हमेशा एग्ज़ाम के टाइम एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, तो चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होने लगेगी, ठीक है, याद भी रहेंगी, ठीक है। अब आइए ओलंपिक दिवस हम लोग मनाते हैं 23 जून। ये अभी मैंने कल एक दिवस चैप्टर पढ़ाया था, उसमें 23 जून को मैंने बताया था कि हम लोग ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ठीक है। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 778 ईसा पूर्व में खेले गए प्राचीन ओलंपिक खेल एक बार हुए, जिसमें रोम के राजा थियोडिशस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद करा दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल, जो कि प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कुबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए चीज़ें याद रखिए, दोनों चीज़ें, ये प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया, जो मैंने अभी 2 लाइनों में आपको समझाने का कोशिश किया है, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब आइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन सीधा बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपको डेट याद रखनी है, 23 जून 1894 ईस्वी में हो गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो मुख्यालय है वह लुसाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं, आप थॉमस बाक, ठीक है। इंडियन ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। अब आइए ओलंपिक ध्वज के बारे में जान लेते हैं। ओलंपिक खेल से जो प्रश्न बन सकता था मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम लोग जानते हैं ओलंपिक ध्वज। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाता है, ठीक है। नीला यूरोप को, काला अफ्रीका, लाल उत्तर और दक्षिण अमेरिका, पीला एशिया, हरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप ओलंपिक ध्वज देखे होंगे, उसमें रंग रहता है, जैसे रंग बिरंगे झंडे होते हैं उसी तरह नीला, काला, लाल, पीला और हरा, यही रंग होता है। जो हरा रंग होता है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, पीला रंग एशिया को दर्शाता है, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, नीला यूरोप को दर्शाता है, ठीक है। ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग है, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि है, ठीक है। सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि है और 6 रंगों को बनाया गया उस पर। यह ध्वज कार्बोटिन ने डिज़ाइन किया था, और यह ध्वज पहली बार 1920 में एंटरवर्प ओलंपिक में फहराया गया था, ठीक है। ध्वज का उद्देश्य है सिटियस यानी तेज, अस्टियस यानी ऊंचा, फोर्टियस यानी बलवान, कम्युनिटियर यानी साथ साथ, ठीक है। 2001 में जोड़ा गया था। ये सब मतलब सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, इसका मैंने सिटियस का अर्थ क्या है, तेज, अल्टियस का अर्थ क्या है, ऊंचा, फोर्टियस का अर्थ क्या है, बलवान, कम्युनिटियर का अर्थ क्या है, साथ साथ।
यानी जो ध्वज का ये ओलंपिक ध्वज है उसका यही उद्देश्य है कि तेज हो, ऊंचा हो, बलवान हो और सब साथ साथ हो। ठीक है, ये उसका उद्देश्य है और यह 2001 में जोड़ा गया था इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अब आइए ओलंपिक मसाल। ओलंपिक मसाल आपने देखा ही होगा, और आइए इसे हम लोग बताते हैं, इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। ओलंपिक मसाल, इसे जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में हुई, नीदरलैंड, जबकि आधुनिक मशाल 1936 में हाथ वाली जलाई गई थी। और यह एक बार मशाल मीनार के ऊपर जलाई गई थी और इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण 1960 से हुआ था। ठीक है, ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत 1904 से हो गई थी। ओलंपिक शुभंकर जो कि 1968 में था। ओलंपिक पदक जो कि सबसे अधिक पदक पुरुषों में माइकल फ्रेड फेल्प्स ने प्राप्त किया है, और माइकल फ्रेड फेल्प्स ने 28 पदक जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है। ठीक है, तो ये तीनों मिलाकर 28 हो गए। अब 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीते और मार्क स्पिटिज का रिकॉर्ड तोड़ा, 7 पदक थे। ठीक है, मार्क स्पिटिज ने का रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने। और ये जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीते थे और मार्क स्पिटिज ने 7 पदक जीते थे, तो उन्होंने 8 जीता, तो इनका रिकॉर्ड टूट गया, जो कि 1972 का म्यूनिख ओलंपिक हुआ था जर्मनी में। ठीक है, सबसे अधिक पदक महिलाओं में लारिसा जो कि लेरिसा और लेतिनीना जो कि रूस जिम्नास्टिक में पदक 18, 9 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, 9 5 9 5 15 यहाँ से ये वाला देखिए, महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से भाग लेना शुरू किया था। महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से भाग लेना शुरू किया था। ठीक है, 1900 में, तभी से महिलाएं ओलंपिक खेल में ले रही हैं। देख, और सबसे अधिक बार ओलंपिक यूएसए में हुए हैं, 1904 में, 1932 में, 1984 में, 1996 में और 2028 में। ये सबसे अधिक बार ओलंपिक यूएस 2028 में होगा। ठीक है, 2021 में ओलंपिक गेम टोक्यो में जो कि जापान में हुआ था। 2024 में ओलंपिक गेम पेरिस जो कि फ्रांस में होंगे। तो अभी 2024 आ गया है, अब ये पेरिस में होगा जो कि फ्रांस में है, वहाँ पर ओलंपिक गेम होगा। ठीक है, 2028 में ओलंपिक गेम जो कि लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। 2032 में ओलंपिक गेम ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। 1916 में बर्लिन में होना था, 1940 में टोक्यो में होना था, 1944 में लंदन में होना था। तो ये तीनों बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं, आप इन तारीखों को याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक पदक अमेरिका ने जीता है, 2634 पद, और 1061 गोल्ड हैं इसमें से, और बाकी उसमें सिल्वर और ब्रोंज है। ठीक है, ओलंपिक में भारत, अब आइए ओलंपिक जो खेल है, ओलंपिक में भारत का क्या क्या स्थान है, आइए अब उसे जान लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मन पिज़ार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में, और ब्रिटिश इंडिया की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। ये एथलेटिक्स से संबंधित है, और 2 रजत पदक भी जीते थे। और भारत ने 1920 में ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा जो कि 5 एथलीट थे। ठीक है, ओलंपिक में भारत ने कुल पदक 35 जीते हैं, जिसमें से हमारा गोल्ड 10 है, सिल्वर 9 है और 16 ब्रोंज है। ठीक है, हॉकी में कुल पदक 12 रह गए हैं इनके, और कुश्ती में पदक इनके 7 हैं। हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन 1928 एम्स्टर्डम में पहला जो गोल्ड जीता था। ठीक है, 1932 में, 1936 और 1980 मास्को में ये सब खेल प्रारंभ हुए हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद 1905 से 1989 तक इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं, आप सभी को मालूम ही है। एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण अभिनव बिंद्रा ने जीता था, और
2008 बीजिंग में, और 10 मीटर एम्पायर राइफल में। ठीक है। अब आइए, एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक केडी जाधव का था, जो कि 1952 में लिया था। ठीक है, एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक केडी जाधव का है, और हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 2012 में ओलंपिक लंदन में हुए और 6 पदक, 3 रजत और 3 कांस्य जीते थे। विजय कुमार शूटिंग, सुशील कुमार कुश्ती में और 66 किलोग्राम, और योगेश्वर दत्त कुश्ती जो कि 60 किलोग्राम, गगन नारंग जो कि शूटिंग थे में ये थे। शूटिंग में आप वो शूटिंग मत समझिएगा, शूटिंग जो निशाना लगाया जाता है, मैंने वो लिख दिया, जो निशाने लगाते हैं, निशाना लगाया जाता है। आप लोग तो होशियार हैं, समझ ही गए होंगे। साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन में, मैरी कॉम मुक्केबाजी में, इनको 51 किलोग्राम, मतलब 51 किलोग्राम में ये कुश्ती होता है तो वजन नाप के होता है ना, तो उसी तो ये 51 किलोग्राम में ये हुआ था। ठीक है। 2016 में रियो डी जेनेरियो ने और ब्राज़ील 31वें ओलंपिक में पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता था 2016 में, और साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम में कुश्ती में ब्रांज जीता था। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है, और सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट नीलिमा घोष थी, और शीतकालीन ओलंपिक खेल, बर्फ स्पर्धाएं, आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, फ्री स्टाइल स्की, ये सब इनके खेल हैं। और सबसे पहले शीतकालीन खेल 1924 में सैमानिक्स फ्रांस में हुए थे, और दूसरा शीतकालीन खेल 1928 में सेंट मोरित जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था। 2022 के शीतकालीन खेल बीजिंग में होंगे, जो कि चीन में पड़ता है। 2026 के शीतकालीन खेल गिलान में होंगे, यानी इटली में होगा। ठीक है। भारत 1964 से शीतकालीन खेलों में भाग लेता आ रहा है, और टोक्यो ओलंपिक में 2021 में हुआ था। 32वें ओलंपिक, जो कि 11,326 एथलीट टीम, 206 इवेंट और 339। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक शुभंकर ने संभाला था, मिराई तोबा ने, और इसकी बोली थी टोक्यो, मैड्रिड और इस्तांबुल। मसलाधारी नाओमी ओसाका उद्घाटन हुआ था नारुहितो, और जापान सम्राट थे इन्होंने उद्घाटन किया था नारुहितो ने। ये समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सब समझ में आएगा। तो सबसे ज़्यादा पदक एमा मैकान ने जीता था तैराक में, और ऑस्ट्रेलिया 4 गोल्ड जीता था और 3 कांस्य। ठीक है। भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने उद्घाटन किया था, बजरंग पुनिया ने समापन किया था। ठीक है। पदक तालिका में अमेरिका 39 गोल्ड है, इसका कुल पदक है 113, चीन के पास 39 है, जापान के पास 27 है। ठीक है। ब्रिटेन के पास 22 है, 22 गोल्ड है। रूस के पास 20 गोल्ड है। भारत के पास 48वां स्थान है। भारत का इसमें 48वां स्थान है, आप समझ सकते हैं हमारा देश इसमें क्यों पीछे है। बस कोई, अगर आप हमारा ही बच्चा है, चाहे आपका भाई हो, चाहे कोई बहन हो, अगर वो खेल में अपना रुचि दिखाता है तो अपने घर वाले ही खुद बोलते हैं क्या इसमें खेल रहे हो, इसमें कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिख नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, चलो आईएएस की तैयारी करो, ये करो, एसआई की तैयारी कर लो, पीसीएस की तैयारी कर लो, यूपी पुलिस की तैयारी कर लो, अरे कोई डॉक्टर बन जाओ, कोई इंजीनियर बनेगा, यही सब, इसी में हम लोग सब रह जाते हैं, इसलिए हमारा देश इसमें पीछे है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें भी सरकार को इस बात पर चिंतन करना चाहिए, और इस पर जो खेलों की रुचि जो लड़के दिखाते हैं उनको प्रोत्साहन के लिए और उनका साथ देना चाहिए। ठीक है। उनके लिए अवसर उत्पन्न करे सरकार। रवि जो कि भारत के कुल पदक, और ये 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। साईरोबम मीराबाई चानू जो कि सिल्वर 39 किलो में भारोत्तोलन में आया था उनका। रवि दहलिया, भारोत्तोलन यानी भार उठाया जाता है, जैसे देखे होंगे आप लोग टीवी में, ऐसे जब कोई जिम उम जाता होगा तो ऐसे डोले सोले बनाने के लिए ऐसे उठाते हैं ना, तो उसी तरह भारोत्तोलन यानी 49 किलो उन्होंने उठाया था, तो सिल्वर उनको मिला था। साईरोम मीराबाई चानू।
रवि दाहिया जो कि कुश्ती में 57 किलोग्राम सिल्वर में, और पीवी सिंधु बैडमिंटन कांस्य में। लवलिन बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी 69 किलोग्राम कांस्य इन्होंने जीता था। बजरंग पुनिया कांस्य 65 किलोग्राम कुश्ती में आया था इनका स्थान, ठीक है। पैरालंपिक खेल, पैरालंपिक गेम्स विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है और एक ही मेजबान शहर में प्रत्येक ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 22 सितंबर 1989 को जर्मन के डेसलडॉर्फ नगर में हुई थी और इसका मुख्यालय बार्न जर्मनी में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एडू पार्सन्स। उपाध्यक्ष दुआने काले। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति पीसीआई की और इसकी स्थापना 1992 में हो गई थी, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन है? रतन सिंह। और पहले पैरालंपिक खेल 1960 में हुआ था, ठीक है। तो आज इतना ही बस रखते हैं। अभी ओलंपिक खेल पूरा ख़त्म नहीं हुआ, अभी और सारे अभी टॉपिक हैं, कुछ बचे हुए हैं अंश। तो कुछ जो टॉपिक बचा हुआ है इसमें का हम लोग कल पढ़ेंगे और कल जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को भी, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है इसमें, और अपनी पढ़ाई को भी ध्यान दीजिए और थोड़ा सा मेहनत और कीजिए। बहुत सारी भर्ती आ रही हैं, कहीं ना कहीं आप इसमें सेट हो जाइए, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसे एकदम मन से कीजिए, ठीक है। या तो जान दे दो या पूरी जान ही लगा दो, यही एक काम होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो आपको, अगर आप क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है तो आप इतना अच्छा सा क्रिकेट खेलिए, इतना अच्छा क्रिकेट खेलिए कि आप भारत के लिए एक दिन आपका चयन हो उसमें खेलें, ठीक है। कोई भी काम करें तो मन से करें या फिर ना करें, ठीक है। घर वालों को धोखे में नहीं रखना है, ठीक है साथियों। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।